संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता में यज्ञ दत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूजी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर के नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, ये सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कुतूहल है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, ये सब सुनाता हूँ। कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जला करके उजाला किया। ये मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा लिया। शिव गुणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था। अतः मैं उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज्य सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगा। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सत्ता कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वह दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम अध्यक्षों को बुलाकर की आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्राम अध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उनके फलस्वरूप जन्मांतर में वे रत्न में दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समय के अनुसार महान फल देता है। ऐसा जान करके उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा पचा रहता था, देव योग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने स्वार्थवश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बना करके उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवा करके उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म
और कहाँ ये दिक्पाल की पदवी, जिसका ये मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात ये तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताएगी। अब एक चित्त होकर के ये सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता होगी। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद्यकल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलत्स से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के कारण त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जान करके वह शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी गया और अपने चित्त रूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न होकर वह तन्मय पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि में बड़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघन रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से जिनकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तन विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्नचित्त से अलकापति की ओर देखा। वह शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काट की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। ये वाणी सुनकर के तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोल करके देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वह नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरणार बिंदों का दर्शन हो सके। स्वामीन, आपका प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर के देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप ये सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? ये रूप, ये प्रेम, ये सौभाग्य और ये असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तंत्र देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु,
ये दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देख करके क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की ये बात सुनकर के भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमें ये तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर के भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूं, तुम निधियों के स्वामी और गोहकों के राजा हो जाओ। सुव्रत, यक्षों, किन्नरों और राजाओं की भी राजा होकर के पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी और मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर के भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर के जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त होकर के यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूटी गई, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हों। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर के भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने विश्वेश्वर धाम चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर जी की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। अध्याय 17, 18, 19 समाप्त। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर के अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के लाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गोहकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बन करके उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उनका विचित्र एवं गंभीर शब्द आवाहन की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुन करके मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता, असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भर करके वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा शिवलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आगे। इतना कहकर के ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नाम उल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल पधारे। वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे।
और मस्तक पर जटा का ही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, कयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उसमें भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुनि, तब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर के शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सआनंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान दे स्नात किया। इसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर के सब ने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठ करके श्री विष्णु आदि सभी देवताओं द्वारा की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्न चित्त से वह स्तवन सुनकर के उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सब देवता और मुनि मनवांछित वस्तु पा करके आनंदित होकर के भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चलेगी। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभो जो सदा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर होकर के पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिता गए। परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवऋषि फिर वे महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार प्रायण होकर के सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे ये रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धनी लीला का भी मैंने वर्णन किया है, जो इस लोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित होकर के इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पा करके परलोक में मोक्ष लाभ करता है। अध्याय 20 समाप्त। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड पूर्ण।